भक्ति में बढ़ने के लिए। शास्त्र का रेफरेंस में, गुरु का गाइडेंस में या साधु का गाइडेंस में चलना है। और हम लोग को कृपा मिल चुका है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हमको भक्ति लता का बीज कैसे मिला? गुरुदेव का, कृष्ण का, दोनों का कृपा है। गुरु एवं कृष्ण दोनों का कृपा होने से कृष्ण का जो भक्ति वो गुरुदेव का माध्यम में आता है। तो गुरुदेव एवं कृष्ण दोनों पैरेलल लाइन है, और दोनों का कृपा होगा तो हम लोग ब्रह्मांड, कितना ब्रह्मांड घूम चुके हैं तो आज भक्ति में आए हुए हैं, तो दोनों का कृपा से। तब से कृपा इज इम्पोर्टेंट, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम भक्ति में आने से भी, आने का चीज़ भी कृपा का है। तो ऐसे कोई नहीं है बिना कृपा में वो भक्ति में आ सकता है। हम बहुत चेष्टा कर सकता है, हमारा बहुत साधना होगा, लेकिन साधना करने से भक्ति में आ जाएगा ऐसे कुछ नहीं है। तो भक्ति के लिए हमको गुरु कृष्ण कृपा चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेनिंग एंड टीचिंग्स जो हमको मिला है, रिसीव इन द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, उसको हम लोग अच्छा से रिसीव करना है। ये दी मर्सी ऑफ कृष्णा इन आवर लाइफ्स, कृष्णा का मर्सी हमारे लाइफ में उसको रिसीव करने का है। वी शुड बी ईगर एट ऑल टाइम्स टू रिसीव दिस मर्सी, एट ऑल टाइम्स। हम लोग सब समय व्यग्र होना चाहिए, ऐसे नहीं खाली मॉर्निंग में हाफ एन आवर 1 आवर, and not in the evening and daytime also. We should be eager all the time to receive the mercy. This mercy है, लेकिन हम सब समय इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। तो गुरु का कृपा से ही कृष्ण का कृपा मिलता है। ये सारे जो एक एक लाइन में दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है, उसको बहुत शॉर्टली दिया गया है। तो उसको देखिए, जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसाद नागति कुतपि। जो भगवान का कृपा नहीं होगा, गुरुदेव कृपा नहीं होगा तो कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गुरु को खुश करने से कृष्ण खुश हो जाते हैं। साधु इज ए लिंक टू कृष्णा एंड टू गेट कृष्णा प्रेम। बाय मर्सी ऑफ गुरु वन गेट्स कृष्णा मर्सी, सो साधु कैन गिव कृष्णा टू अस। तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हारा शक्ति अच्छे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तो वो पाछे पाछे। लेकिन हम लोग पाछे पाछे, पीछे पीछे नहीं जाते हैं, हमारा पीछे पीछे गुरु भागते हैं। तो ये कलियुग का है स्टूडेंट है हम लोग। तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हार शक्ति अच्छे। इसलिए बोला गया है कि प्रभुपाद बोले कि कलयुग में लोग मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर उनका पास में जाएगा। मतलब मंदिर मीन्स भगवान या भगवान का भक्त, वो जाएंगे हमारा घर में आएंगे, हमारा पीछे पीछे भागेंगे, लेकिन हम लोग मंदिर या उनका पीछे नहीं भागेंगे। तो भक्ति वही हो, कलयुग का भक्ति यही है। इसलिए भगवान कृपालु है, वो जानते हैं फिर भी वो मेरे पास में नहीं आता है, फिर भी हम उसका पास में जाएगा। तो फिर हम उसको ठोकर लगाते हैं, हम उसको भी रिसीव नहीं करते हैं, हम उसको भी ठोकर लगा देते हैं, कृष्ण को, गुरु को, भक्त को। तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हारा शक्ति अच्छे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो पाछे पाछे। ये ओरिजिनल श्लोक है, लेकिन आजकल तो आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण नहीं, कृष्ण कृष्ण हमारे पीछे में गुरु भक्ते हैं कृष्ण को देने के लिए, लेकिन हम लोग लेते नहीं है। हम लोग इसी पोजिशन में है। तो इसीलिए साधु कैन गिव कृष्ण टू अस, कौन दे सकता है? साधु। तो लेकिन हम साधु का पीछे भागेगा नहीं। तो इसलिए तुम्हार कि कहाँ पे है साधु का पास में कृष्ण कैसे है? वैष्णव विज्ञप्ति में प्रेयर में लिखा गया है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना मोरो वैष्णव प्राण। हमारा तो वैष्णव प्राण नहीं है, इसलिए हम गोविंद नहीं कहते हैं। तो योर हार्ट इज ऑलवेज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड गोविंद, एंड लॉर्ड गोविंद सेड द वैष्णव आर इन माय हार्ट। तो तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान का भक्त हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। हमारे हृदय में कौन विश्राम करते हैं? परमात्मा, गोविंद ही स्वयं भगवान। तो भक्त का हृदय में है तो भगवान, तो उनका पास में जाएंगे तो वो कृष्ण को दे सकते हैं, गोविंद को दे सकते हैं। लेकिन हम उनका पास में नहीं जाएंगे तो गोविंद नहीं मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स परमात्मा मिलेंगे। तो साधु इज ऑलवेज मर्सीफुल। कभी कभी लगता है कि साधु का कृपा ब्लेसिंग से, और साधु का कभी अभिशाप भी है, लेकिन दोनों, साधु का अभिशाप एंड आशीर्वाद दोनों कृपा ही होता है। जैसे नारद मुनि को नारद मुनि अभिशाप दिए थे नौर कुबेर का पुत्र नौर कुबेर और मणिग्रीव, कि वो लोग मंदाकिनी रिवर में नहा रहे थे एंड अलोंग विथ सम टेम्पल्स। तो इस टाइम में नारद मुनि जा रहे थे, उनको देख के ही वाज सो दे आर सो मच एंगोस्ड इन दैट क्रीड़ा प्ले, सो दे डिडंट पे रेस्पेक्ट टू नारद मुनि। तो नारद मुनि कृपा प्रभा परवश होके उनको अभिशाप दिए थे
वो अभी सामने उनका आशीर्वाद ही दिए थे, उसको बोलते हैं कि ठीक है आप हाँ पेड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओगे। तो ये लोग फिर बोला अरे पेड़, तब पता चल गया कि हम लोग एक ऑफेंस कर दिया। तो फिर नारद मुनि को रिक्वेस्ट किया हमको पेड़ जन्म कैसे कैसे मोक्ष मृत्यु मिलेगा। तो बोला नहीं भाई जो बोल दिया तो हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसे काम करते हैं कि हम आपका आप कहाँ पे पेड़ बनोगे, नंद महाराज का घर में सामने में, और कृष्ण छोटा बच्चा होकर जब आएंगे आपको उद्धार कर देंगे। तो इसीलिए भगवान उसको नल कुबेर को और मणिग्रह को जो उद्धार किए थे उसका बाद में बोल रहे हैं आप कुबेर का पुत्र हो सकते हो, बहुत बड़ा धनी होने से कोई बात, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन as because my pure devotee like Narad Muni, he has told that you will be delivered, that's why I am going to deliver you। अदरवाइज आप धनी हो, आप बहुत सारा वेल्थ है या नाम है, जैसा ख्याति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो सबका ऊपर में है, तो इसीलिए वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट वो भगवान का भक्त के पास में और स्वतंत्रता उनका हरा देते हैं। ही बिकम्स अस्वतंत्र, ही बिकम डिपेंडेंट, ही बिकम डिपेंडेंट ऑन दी डिवोटीज मर्सी, और डिवोटी का पास में फिर आ जाता है। तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसे हुआ था जहाँ पे अम्बरीश महाराज का स्टोरी में दुर्वासा मुनि उसको पीछे पीछे उनका पीछे पीछे भागे, जो अग्नि फायर डिमन क्रिएट कर दिए थे, उसको मार दिए थे, सुदर्शन चक्र उसको मारा। उसका बाद में उसका पीछे भागा दुर्वासा मुनि का पीछे। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी का पास में गए, शिव जी का पास में गए, सारे बोले हम तो कुछ नहीं कर सकता है, सुदर्शन चक्र विष्णु का है। विष्णु जी का पास में गए, अरे मेरा चक्र है कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा पास में अभी नहीं है, मेरा कंट्रोल में नहीं है, ये उनका कंट्रोल में है, अम्बरीश महाराज वहाँ चला जाओ। तो इसी टाइम बोले कि हम अस्वतंत्र है दीज, ब्राह्मण मैं अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्रता मेरा नहीं है, मेरा इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं डिपेंड हो गया। हाँ तो साधुवीर हृदय ग्रस्त, मैं साधु, मेरा हृदय में साधु, मेरा हृदय को ग्रास कर लिए हैं, मेरा हृदय में साधु बैठा है और साधु का हृदय में मैं बैठा हूँ। तो इसलिए आप जाओ सो साधु, वही अमरीश महाराज उनका पास में जाओ। तो इसलिए ये जो साधु गिव्स ऑलवेज मर्सी, तो चार घटना हुआ है। एक साधु गए थे रास्ता में, पहले एक राजा को या राजा पुत्र को मिले, देन एक व्याधो मीन्स हंटर को मिले थे, हंटर का बेटा या हंटर, और उसका बाद में एक सन्यासी को मिले, और एक के बाद में एक साधु को मिले थे। सेज, सन्यासी और साधु थोड़ा डिफरेंस है। तो सन ऑफ ए किंग उनको मिले तो बोला चिरंजीवी भवो, आप मर नहीं मरना, लिव लिव लॉन्ग, लॉन्ग लाइफ हो जाए आपका। व्याधो को हंटर को मिला, बोला माँ जीवो माँ मरो, आप जियो ही मत, आप मरो ही मत, अरे ना जिएगा ना मरेगा इस टाइप का। तो सन्यासी के बोले अरे ठीक है आप जीवो, जीवो बा मरो बा, आप जियो या मरो कोई बात नहीं है, आपके लिए दोनों सेम है। देन सेज को बोलते हैं हाँ, जो ऋषि, ऋषि को बोलते हैं डाई इमीडिएटली, आप मर जा। अरे ऋषि को मरने के लिए बोलते हैं, एंड व्याधो को बोलते हैं मत मरो मत जियो, राजपुत्र को बोलते हैं चिरंजीवी भवो, सन्यासी को बोलते हैं जीवबा मरबा। अरे आपके लिए कोई बात नहीं, आप जीने से जितना भी, मरने से भी उतना भी। हाथी मरने से भी जितना है पैसा है लाखों है, और जीने से भी लाखों है। तो इसीलिए सन्यासी के लिए ऐसे बोल दिया। तो इसमें क्यों बोल दिया इसे, तो राजा पुत्र है वो बहुत ऐस ऐस में है, अभी बहुत एंजॉय कर रहा है। तो साधु बोले अभी लेट हिम कंटिन्यू इन एंजॉयमेंट, क्योंकि अभी जो एंजॉयमेंट कर रहा है अगर मर जाएगा उसका बाद में क्या करेगा, सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि एक मेटेरियल हैप्पीनेस का पीछे में मेटेरियल शोर लगा रहता है। तो इसीलिए वो जो अभी खुश में है, सो कॉल्ड मेटेरियल हैप्पीनेस, इफ़ ही डाइज देन ही विल बी सफरिंग लाइक एनीथिंग। तो इसलिए लेटर बेटर नॉट टू डाई और यू लॉन्ग लिव। हंटर को बोलता है माँ जीव माँ मरो। अच्छा, हंटर का क्या काम है, व्याध का, वो जीव हत्या करता रहता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल। तो जीव हत्या करते करते उसको भी, वो भी पेनफुल कंडीशन है,
मरने का बाद में भी क्या करेगा, उसका सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो पाप किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटर नॉट टू डाई एंड नॉट टू लिव ऑल्सो। मतलब क्या है, मरेगा भी नहीं, माने माँ जीवो माँ मरो, ये बहुत सिचुएशन, इसी टाइप का सिचुएशन में रहना चाहिए। देन साधु सेज ऋषि को बोलते हैं कि डाई इमीडिएटली, क्योंकि ऋषि तो बहुत तपस्या कर रहा है अभी, तो बहुत तपस्या का फल है। अभी क्या जितना दिन जिएगा वो तपस्या ही करता रहेगा। अभी मर जाएगा तो तपस्या का फल मिलेगा थोड़ा सा। हाँ, अच्छा फैमिली में पैदा हो सकता है, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। नहीं तो हायर प्लानिटरी सिस्टम में, स्वर्ग में भी उसको स्थान मिल सकता है। हाँ, जो या नहीं तो उसका ऊपर में भी तपोलोक है, तपोलोक में उनको ब्रह्मलोक का नीचे में है, तपोलोक में उसको पोजीशन मिल जाएगा, तो अच्छा है, एटलीस्ट वहाँ पे एंजॉय तो करेगा। और जो सन्यासी या ये जो रियल भक्त है, सन्यासी है, उसको बोलते हैं आप, आपके लिए क्या है, आप जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लाइफ में भी भक्त क्या करता है, प्रैक्टिस कर रहा है भक्ति में, तो इसलिए उसको खुश में है। नेक्स्ट लाइफ में भी वो जहाँ पे भी भेज दो, उसमें भी वो भक्ति का चलते, वो भक्त घर में पैदा होगा, तो उसको भी भक्ति करता रहेगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए साधु का जो महर्षि चारों चारों के लिए समान है, तो सबका मंगल वो चाह रहे हैं। जो खराब कर रहा है उसको भी मंगल चाह रहे हैं, जो अच्छा चाह रहा है उसको भी मंगल चाहते हैं। तो ये स्टोरी का महत्व है। तो हाउ टू रिसीव दी मर्सी और ब्लेसिंग्स ऑफ साधु हम लोग पढ़ा है। तद्विधि प्रणिपातन परिपेषण सेवया उपदेशित ज्ञान ज्ञान तत्वशी गुरु का पास में जाके कंप्लीटली सरेंडर होना पड़ेगा, एंड प्रॉपर क्वेश्चन करके उसका जो आंसर मिलेगा उसको अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो नारद मुनि कैसे, देखिए प्रीवियस लाइफ में उनका कृपा से, प्रीवियस लाइफ में नारद मुनि क्या हुआ, उनका जो ग्रेट सजेश है, उनका कृपा उनको मिला था। हम लोग डिस्कस किया था प्रीवियस लाइफ में नारद मुनि एक शूद्र का घर में पैदा हुए थे, एंड उसका मदर थी और पिताजी बचपन से गुजर गए थे। तो मदर वाज सर्विंग टू ए धनी व्यक्ति का घर में सेवा करती थी। उसी टाइम में चतुर्मास में जो भक्ति वेदांती मतलब सजेश, ये लोग भक्त, ये लोग आए थे, ऋषि मनी ऋषि आके वो वहाँ पे रहते थे, तो उनका मदर उनका सेवा करती थी, और ये जो बेटा है ये भी उनका सेवा में एंगेज था, और इनको बहुत वो प्यार करते थे। तो इसीलिए उनका जो ब्लेसिंग्स मिल गया, तो उसी लाइफ में वो भगवान को भी दर्शन किए थे, लेकिन एक ही बार दर्शन कर पाए, फिर नेक्स्ट लाइफ में भगवान का भक्त बन गए। तो बाय द blessings of mercy of this भक्ति वेदांतिस तस्यैवं में अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन्न स श्रद्धा धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुस्वरस्य। आई वाज वेरी मच अटैच टू दोज सजेस्ट। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि उनका प्रीवियस बात के बारे में बोल रहे हैं। मैं वो ऋषि के लिए, मुनि ऋषि के लिए और बड़ा बहुत अटैचमेंट था, आसक्ति था। आई वॉज जेंटल इन बिहेवियर, और अपना नेचर जेंटल था। वो बोल रहे हैं आई ऑल माई सिंस आर इरेडिकेटेड इन देयर सर्विस। भक्त लोग का सेवा करने से हमारा पाप सब खत्म होता है। ये बहुत एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। इन माई हार्ट आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन देम। इसको हम एक्सपांड करते जाएंगे एक एक लाइन को, तो ये एक एक, हाँ हम लोग का पोजीशन नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक किताब बन जाएगा। इन माई हार्ट आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन देम, वो उनका प्रति हमारा भरोसा था, फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ था। यस, हाँ ये लोग ये जो बोलेंगे वो सही है, और हम उसको पालन करेंगे तो मेरा लाइफ सक्सेसफुल होगा। आई हैड सब्जुकेटेड द सेंसेस, मैं इंद्रियों को कंट्रोल किया था, कर चुका था, एंड आई वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम विद बॉडी एंड माइंड। हम उनका बात को और उनको मैं सेवा करता था, उनका बात मानता था विद बॉडी एंड माइंड। हम शरीर काय और मन वाक्य से हम उनको मानते थे, उनका सेवा करते थे। तो दिस इज दी वर्स श्रीमद् भागवतम। तो ये वर्ष में कृपा मिलने के लिए, नारद मुनि छोटा बच्चा 5 साल का थे, तो उसका पोजीशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे, एंड दैट टू ओनली वन बार, चतुर्मास, एक चतुर्मास, वहाँ पे चतुर्मास से बोल के मेनी टाइम्स लिखा नहीं, एक ही बार। तो एक ही चतुर्मास में 4 महीना में ये छोटा बच्चा साधु लोग का संस्पर्श में आया, और उसका बाद में उनका कृपा मिल गया, उनका सेवा करते हुए।
तो उनका क्या उच्चिष्ट प्राप्त करते थे, उनका परमिशन लेके, उच्चिष्ट डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, साधु का परमिशन लेके वो उच्चिष्ट प्राप्त हुए। तो उनको जो भक्ति का शक्ति किसमें है, साधु लोग का पास में है। वहीं पे भी लिखा नहीं कि भगवान का पास में है, भगवान का पास में जो था वो साधु को दे दिया। तो साधु का पास में उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद है, उनका पादधूत जल है, और उनका जो पादरज है, ये तीनों भक्ति में शक्ति है। इसीलिए ये तीनों इनको इनसे मिल गया, उनका महाप्रसाद महाप्रसाद पाया, उनका जो उच्चिष्ट पाया। हाँ, तो उनका मदर उनका सेवा करती थी, उनका प्लेट धोती थी, तो ये उनका उच्चिष्ट पे पाते थे। एंड उनका पास में सब समय बैठते थे, और उनका उनसे श्रवण करते थे, उनसे उनको बहुत प्यार करते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक साधु को, एक शुद्ध साधु को कोई प्यार कर लिया, तो उसका फिर देन और कुछ लाइफ में और उसका प्रॉब्लम नहीं है, विल गो बैक टू गॉड श्योर, उसे कोई प्रॉब्लम। हम लोग साधु को प्यार नहीं करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। आई एम टेलिंग अबाउट माई पोजिशन, नॉट अबाउट ऑल ऑफ यू। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, सो नो प्रॉब्लम। बट हमारा ये पोजीशन है, हम साधु को उतना प्यार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए साधु को प्यार करेगा तो क्या होगा, साधु को देखने मन करेगा, साधु से बात सुनने मन करेगा, साधु का फिजिकल सर्विस करने के लिए मन करेगा, उनका सारे कुछ करना, सेवा करने के लिए मन करेगा, उनका बात को सुनने के लिए इंटरेस्ट होगा, बात को मानने के लिए चाहेगा। तो ये साधु का साथ में हमारा बंधन जब बन जाता है, स्ट्रांग बॉन्डिंग, तो इस टाइप का होता है, और उनका कृपा से हम लोग को मिल जाता है जो ब्लेसिंग से, उसी से हम आगे बढ़ जाते हैं भक्ति में। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मैं, नारद मुनि खुद बोल रहे हैं, जो कि वासुदेव को नेक्स्ट टाइम बोल रहे हैं कि आप रचना करो श्रीमद् भागवतम, तो उसमें ये लिख रहे हैं, आई वॉज जेंटल बिहेवियर, मैं बहुत आटस्ट था, आसक्ति था उस सजेस्ट के लिए, मेरा सारे पाप खत्म हो गया था उनका सेवा करते हुए। जो सेवा करने से हमारा पाप खत्म होता है, तो देन हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। इन माई हार्ट आई हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन देम, एंड आई हैड सब्जुगेटेड, मैं इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर दिया था, एंड वो भी उनका कृपा से। एंड आई वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम विद बॉडी एंड माइंड, खाली मन में नहीं है, उनका शरीर में, काय माने वाक्य में उनको फॉलो, उनका बात मानता था। हम लोग उस टाइप का मानेंगे तो हमारा भी इस टाइप का गति होगा। ऑफ कोर्स वी may not be नारद मुनि, बट एनीवे वी विल गेट सम पोजीशंस इन भक्ति। तो मृगारी देखिए, नारद मुनि का वो प्रीवियस लाइफ में क्या थे, ऐसे थे, वो कैसे कृपा प्राप्त हुआ, साधुओं का कृपा प्राप्त में चतुर्मास, एक चतुर्मास में उनको कृपा मिल गया, तो वो नेक्स्ट टाइम में नारद मुनि बन गए। नेक्स्ट लाइफ में जो नारद मुनि बने, उस टाइम में फिर वो करके दिखाया मृगारी को। मृगारी क्या क्या थे, मृगारी कुछ कर ही नहीं था, पाप ही करता था। बाई चांस वो नारद मुनि का टच में आ गया, रास्ता में नारद मुनि जंगल में जा रहे हैं, तो देखा रे ये जो है, जितना जीव है उसका हाफ किल करके आधा मार के छोड़ दिया, तड़प तड़ रहे हैं, बहुत कष्ट लग रहा है। तो कौन मारा है, तो मृगरी वाला, मृग हरि, हरि मीन्स से शत्रु, ये मृग का शत्रु, जंगल में ये जितना जीव है उसका शत्रु है। तो बोलते थे अरे मेरे को तो मेरा पिताजी बोला, हमारा इस टाइप का मारने का काम धंधा है, इसी से हम खाना हमारा चलता है, तो ठीक है, तो आप आधा क्यों मारे हो। अरे आधा मार के छोड़ने से जो तड़पता है ना, वो मेरे को अच्छा लगता है, इज कॉल्ड सैडिस्टिक प्लेजर। बहुत लोग है दूसरे को कष्ट देने के लिए चाहते हैं, उनका कष्ट दे के हाँ हमको खुश लगता है। जैसे कोई बॉस है, उसका जूनियर्स को हाँ तोड़ पाएगा, तोड़ पा के उसको खुशी लगता है, तो उस टाइप का सैडिस्टिक प्लेजर्स। तो वो बोला दूसरा को मारते हैं हम, आधा मारते हैं। तो ये जो पाप कर रहा है तुमको, इससे फिर ये पाप होता है। तो तभी उसका मन में पहले तो आया था, मैं तो अपना जिंदगी गुजारने के लिए, गुजारा करने के लिए तो इसको कर रहे हैं, नहीं ये काम क्यों कर रहे हो, तो पाप का काम है, और ये पाप तुमको भोगना पड़ेगा, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को तो चला रहे हो, उसको तो नहीं मिलेगा। ये जाके बोला ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ, जैसे दशरथ कर का। फिर ये जाके पूछ के आया, घर वाला बोला यही आप तो शादी किया, बच्चा है, ये खाना पीना का दायित्व तो आपका है, हम कैसे जाने आप कैसे लाओ, कैसे अच्छा से लाओ खराब से लाओ, वो उतना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग उसमें कुछ नहीं जानते, तो वी आर नॉट पार्ट टू इट। तो देन ये बोला अरे सारे पाप मेरा पास में आ जाता है, मैं क्या करूँ। फिर चला गया नारद मुनि का पास में, नारद मुनि वोट किए थे इनको, क्या हुआ तुम घर से पूछ के आया, हाँ घर से पूछा, वो बोला कुछ तो हम पार्टी से पार्ट ही नहीं लेंगे पाप में, आप कैसे भी करके लाओ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो हमको आप खाना खिलाओ।
ये सब करना आपका दायित्व है, हमारा नहीं है। आप लेकिन जो आप रिएक्शन भोगोगे वो आप ही भोगे, हम नहीं जानते। इसलिए ये डर गए। तो फिर नारद मुनि उनको बोले ठीक है, एक काम करो। तो बोला साधु महात्मा, मेरे को इसमें इतना पाप हो गया, अब वो बोले तो मैं पाप से कैसे उद्धार कर होगा। तो बोला ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा जो धनुष है उसको तोड़ दो, तोड़ फेंक दो। अरे पहले बोल रहे फेंक दो, पहले आप हम लोग है से पूछते हैं, पहले ऑल्टरनेटिव बताओ, मैं क्या करूंगा, मेरा खाना कैसे आएगा, ये बताइए, देन हम उसको धनुष तोड़ेंगे। लेकिन ये इनका प्रति बहुत श्रद्धा भाव था और गुरुदेव को मानते हैं, तो नारद मुनि को गुरु मान लिए। गुरु जो बोले एजिटेट करना है। जैसे कृष्ण बोले अरे भीम जाओ बुला के लाओ वो लोग, जो दुर्वासा मुनि को, वो लोग खाना रेडी है। तो भीम उस टाइम पूछे नहीं कि प्रभु खाना कहाँ रेडी है। तो उस टाइम कहा हम लोग, लेकिन पहले 1000 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होगा, पहले फॉलो करिए ना, उसका बाद में कैसे होगा हम लोग देखेगा, सब कुछ होगा। तो लेकिन ये हमें ये टीचर हमारा ऐसे बताते हैं, वो तो और भी बहुत अच्छा बताए थे, हम तो थोड़ा सा हाँ उसको ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे बोले उसको क्या करना है, तो वो पूरा मान लिए ठीक है, आप पहले तोड़ दो। तो धनुष को तोड़ के फेंक दिया। हम तो पहले बोलेगा ये नौकरी छोड़ दो बोल के बोलने से दूसरा नौकरी रेडी है खाने के लिए, तब तो बोलिए छोड़ने के लिए, हम ये बात करेगा। तो लेकिन जो डेडिकेटेड भक्त है वो कुछ एनीथिंग ही टेल्स गुरु ही एक्सेप्ट इट। नौकरी छोड़ना है या नौकरी जोड़ना, जो भी करना है वो करता है। तो ये बोला एक बात करो, इसको फेंक दो। तो ये फेंक दिए। हाँ, हमारे टीचर वहाँ बोलते हैं हमारा पास में वो क्या रावण जैसे होता है मुंड, 10 सिर रहता है। हम तो एक दिन एक तोड़ देगा तो दूसरा दिन दूसरा लेकर आ जाएगा। तो ये दूसरा नहीं लाया, यही है दूसरा धनुष। मतलब एक धनुष था उसके पास में ना, वो तोड़ दिया। तो हम लोग का पास में कि 10 धनुष मतलब रखते हैं, मतलब एक एक छोड़ेगा तो दूसरा ले आएगा, ये कहने का मतलब है। तो रावण का सर जैसे वो बताते हैं कि एक बार काट दिया फिर आके जोड़ जाता है। तो हम लोग इस टाइप का अगर तोड़ भी दिया फेंक भी दिया फिर दोबारा ले आएगा। तो हम लोग का यही काम है। तो इसलिए हमारा और मृगारी का बीच में डिफरेंस यही था। मृगारी हो सकता है कि हमसे पापी ज़्यादा हो या कम हो, वी डोंट नो, बट हम भी बहुत पापी है। लेकिन मृगारी का बात यही था कि वो गुरुदेव का प्रति उनका श्रद्धा था। गुरुदेव का बात को एज इट इज एंड इमीडिएटली, दो चीज़ है, इमीडिएटली एज इट इज पालन करते कर दिए। इसीलिए बोले तब फिर जन बोले आप जाओ गांव का बाहर में एक कटेज बनाओ और वहाँ पे जाके हरि नाम करो और खाना आपका पास में ऑटोमेटिकली आते जाएगा। तो इनका पूरा फेथ था, वो पूछा नहीं कैसे खाना आएगा। तो ठीक है, जाके वो अपना गांव का बाहर में एक कुड़िया बनाया, बट के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते गए। तो ये ऐसे करते रहे, बहुत गांव वासी सब दूर दूर से आए, अरे मुर्गारी कैसे अभी क्या इतना पापी इतना था, अभी कैसे साधु बन गया, देखते हैं सही में ये गलत है या सही है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर अटैक हुआ तो लोग बहुत इसलिए बोले इसे प्रूफ दिया बोल के, पहले प्रूफ नहीं था। तो इस तरह का ये प्रूफ नहीं मांगा। मुनगारी ने बोला ठीक है, गुरुदेव बोला तो हमका भरोसा भरोसा है, हम करते जाएगा हरिनाम, हरे हम करेगा खाना आएगा। हम लोग को कोई बोलेगा नौकरी छोड़ दो तो हम लोग कर सकता है, इसका नौकरी था कि ये जीव हत्या करना, इनको छोड़ दिया। हम लोग बोलेगा नौकरी छोड़ दो हरिनाम करो खाना मिलेगा, हमारा भरोसा नहीं होगा। तो इसलिए मृगारी का भरोसा ज़्यादा था, इसलिए उसको वो प्राप्त हुआ। तो इसलिए मृगारी उसका हरिनाम किया। अच्छा उसका बाद में उनका बहुत लोग देखने के लिए आए। जो साधु का पास में कोई जाता है तो खाली हाथ में नहीं जाता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ग्रेन्स पल्सेस सब लेके आते हैं। तो उसका बाद में ये उसको कुकिंग करे भगवान को अर्पण करते हैं। उसके बाद में अपना फैमिली को जितना है खाना खा लेते हैं, फिर दूसरा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि नाथ मुनि बोले थे गुरुदेव तुमको जितना मिलेगा अपने जितना चलने के लिए चाहिए उतना रखना, रेस्ट यू डिस्ट्रीब्यूट। तो इसलिए ये ब्राह्मण का भी क्वालिटी यही है, वो अपना होर्डिंग नहीं करता, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब नारद मुनि आ रहे थे, उसका दूसरा फ्रेंड है पर्वत मुनि साथ में है, तो इसलिए वो दूर में ये देखिए हाँ शिष्य मृगारी, अरे गुरुदेव आ गए, तो उसको प्रणाम करना पड़ेगा ना गुरुदेव को पहले देखने से। तो प्रणाम करते जा रहे हैं, तो उस टाइम देखें अरे वहाँ पे चिट्ठियाँ, ये बहुत सारा चिट्ठियाँ जा रहे हैं। तो उनका ऊपर में वो कैसे प्रणाम करेंगे, तो मर जाएंगे। तो इसलिए पहले उसका ऊपर अपर गारमेंट उत्तरीय को निकाल के वो चीटी को हटा रहे हैं एंड देन प्रणाम करेंगे। उसी टाइम में पर्वत मुनि बोलते हैं नारद मुनि आप परस मणि, ऐसे बोलते हैं आप परस मणि, आप तो ये मणि है जो कि आपको किसी को भी सुना बना सकता है।
तो गोल्ड बना दिया। तो आप देखिए किस टाइप का आदमी को गोल्ड बना दिया। तो उनका पास में यही था जो कि नारद मुनि का बात वो मानते थे और सिंसियरली और विदाउट डाउट, और इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। फिर वो मृगारी भक्त बन गए एंड नारद मुनि उनका कृपा कर दिए। तो मृगारी का कुछ पहले से तो इतना पापी था, तो जैसे दस्यु रत्नाकर पहले राम राम बोलने बोलने से हम लोग तो राम नाम उच्चारण कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से, लेकिन वो राम राम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मरा 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 करते करते उनका इतना पाप खत्म हो गया, राम राम हो गया। तो इसीलिए वो फिर रामायण लिख दिए, तो वाल्मीकि बनी है। तो इस टाइप का किसे कृपा से, वो क्या था इतना पापी थे, मृगारी इतना पापी है, जगाई माधाई उनका भी स्टोरी यही सही है, कितना पापी थे। तो हम उससे भी ज़्यादा पापी है। तो जगाई माधाई होते आम्ही तो पापिष्ट, पूरी सेरो कीटो होते आम्ही तो लघिष्ठ। माने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि चैतन्य चरित्र लिखे हैं वो बोल रहे हैं, हमारा पोजिशन क्या होगा। पूरी सेरो मीन्स कीटो मीन्स स्टूल में एक वार्म रहता है, कीड़ा कीड़ा रहता है, वही है, उससे भी मैं छोटा हूँ, माने लघिष्ठ वही बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका पोजीशन ऐसे है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले मेरा नाम कहीं पे नहीं रहना है सही, मैं आप बोले लिखना है तो लिख दूंगा, आपका कृपा से लिखना है, लेकिन मेरा नाम नहीं रहेगा कहीं पे। तो ये उनका पोजीशन था। तो ये बोला, तो उस टाइप का मृगारी मृगारी का बात बोलिए, दशरत्नकर का बोलिए, या जगाई माता का बात बोलिए, नारद मुनि का खुद का बात बोलिए, किसी का भी बात ले लीजिए, वो कितना कृपा से ही आ, ये हो गया है मतलब। लेकिन साधना नहीं करना ऐसा नहीं है, तो साधना करने से कृपा मिलेगा, लेकिन कृपा साधना इज नॉट सफिशिएंट इटसेल्फ, यही बात अल्टीमेटली आएगा अभी। तो दस्यु रत्नाकर कन्वर्ट टू महर्षि आफ्टर द ही वाज ब्लेस्ड बाय द नारद मुनि। तो नारद मुनि का कृपा, नारद मुनि इतना बढ़िया टीचर है, और जितना स्टूडेंट्स है वो नंबर वन स्टूडेंट्स उनका बन गए सारे लोग। हाँ, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का बात, मृगारी का बात, रत्नाकर, जितना भी बोलिए ये सारे ये जो है गुड टीचर है। हाँ, नारद मुनि क्योंकि वो गुड स्टूडेंट थे, इसीलिए गुड टीचर बन गए। तो प्रोसेस ऑफ ऋषि महर्षि कैसे, हम कृपा को कैसे प्राप्त होगा। सारे का घर में कृपा पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, लेकिन द मेथड टू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुदेव और साधु इज टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। हम उनका बात को मानना पड़ेगा। Satisfaction of the self-realized spiritual master is the key for advancement in spiritual life. श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ की हो या स्पिरिचुअल सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट। तो गुरु खुश तो भगवान खुश, भगवान खुश तो भक्ति में हम स्ट्रांग बढ़ जाएगा। सरेंडर टू रिसीव द मर्सी, रिसीव करने के लिए हमको नीचे रहना पड़ता है, हम ऊपर रह के सरेंडर रिसीव नहीं कर सकते हैं। किसी से कुछ ग्रहण करना है तो उसका काफी नीचे रहना पड़ता है। When will be in the condition to offer everything to Krishna, then we are qualified to receive Krishna's mercy. Surrender. तो हम लोग एवरीथिंग टू कृष्णा, एक गुरु को सरेंडर करेंगे, सारे आपका है, आप सब प्रॉपर्टी आपका है, मैं भी आपका हूँ, तो आप जैसे भी डील करना चाहते हैं मेरे को डील करो, तो देन विल बी एबल टू रिसीव द मर्सी। यहाँ देखिए चैप्टर 13 8 to 12 श्लोक में हमारे 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज डिस्कस किया था। उसमें एक सिंप्लिसिटी एक था, सरलता हम बहुत बार डिस्कस किए थे। व्हाट इज द रियल सरलता, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनका कृपा रिसीव करने के लिए उनका बात को मानना पड़ेगा, उनका इंस्ट्रक्शन को। तो जो इसी को एजिटिज पालन करता है, इमीडिएटली करता है, वो सिंपल है, गुरुदेव बोला है होगा होगा, ये जो है, और उसको हम इमीडिएटली करेंगे, डाउट नहीं करना। तो उसको गुरुदेव का बात को मानना है, इंस्ट्रक्शन को। बिकॉज जब बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। इफ ही बिस्टोज एनी ब्लेसिंग्स अपॉन हिज डिसाइपल, दैट विल मेक द डिसाइपल इमीडिएटली एडवांस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट द डिसाइपल्स फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, नो मिटिटी, नो इंटरसेक्शन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। अगर हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त का कृपा हो जाएगा, गुरुदेव का, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और नहीं तो उल्टा में बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स विल बी इजियर फॉर वन who has served the spiritual master without reservation। गुरुदेव का हम सेवा किया विदाउट रिजर्वेशन में, अनफ्लिंचिंगली, तो हमको ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना इजी हो जाएगा, उनका कृपा से, अपना बलबूत से नहीं। अपना बलबूत से जो है 4 से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कर पाते इलिसिट सेक्स पार्ट,
उसको भी फॉलो करना है तो गुरुदेव का कृपा होने से होगा। ये गुरुदेव का कृपा मिलने से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देन आते हैं कितना सिद्ध। हम लोग तो दो सिद्ध का बारे में जानते थे, लेकिन शास्त्र में बोलते तीन टाइप का सिद्ध है। एक साधन सिद्ध, एक कृपा सिद्ध, एक नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध जो है वो कभी परफेक्शन से कभी चूकते नहीं है, दे आर ऑलवेज परफेक्ट। लाइक नित्य सिद्ध, लाइक एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड भगवान कृष्ण का एसोसिएट्स है, वो नित्य सिद्ध है। हाँ, जैसे अर्जुन है तो पांडव लोग है, ये नित्य सिद्ध है। ये लोग इनका कभी साधना करना नहीं पड़ता है, या इन लोग कभी फॉल डाउन नहीं होते हैं। नित्य सिद्ध साधना सिद्ध मीन्स वन इज अटेंडिंग परफेक्शन बाय एग्जीक्यूटिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति। भक्ति का श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन ये सब साधना करते हुए वो धीरे धीरे साधना सिद्ध होते हैं। एंड कृपा सिद्ध मीन्स वन इज अटेंडिंग परफेक्शन बाय स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। एंड गुरु और कृष्ण का कृपा से वो कृपा सिद्ध, वो उनको परफेक्शन मिला है। एंड नित्य सिद्ध मीन्स वन हु हैज नेवर बिकम कंटामिनेटेड, वो कभी पतित नहीं होते हैं, वो जैसे पोजीशन में वैसे ही रहते हैं, वो सब समय भगवान का सेवा में रहते हैं, वो फॉल डाउन नहीं होता उनका। द सिम्टम्स ऑफ नित्य सिद्ध इज दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ ही इज अटैच्ड टू कृष्णा एंड ही इज नेवर टायर्ड ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू कृष्णा। हम थोड़ा ज्यादा सेवा कर देगा, कल हमको रेस्ट लेना पड़ता है, वो लोग ऐसे नहीं है। एंड वो तो वेरी बिगिनिंग से, आप जब से देखोगे पैदा होते हुए वो अपना भगवान का सेवा लगा रहते हैं, मतलब दे आर हैविंग अटैचमेंट टू कृष्णा। दैट मीन्स ऑलरेडी दे आर, वही पोजीशन से भी आते हैं, वहीं से आते हैं, तो उसी पोजीशन में रहते हैं। बट व्हेन वन इज एक्चुअली ऑन द सिद्ध प्लेटफॉर्म देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन। लेकिन एक बार सिद्ध में पहुंच गया, आइदर साधना से हो, कृपा से हो, कोई भी पोजीशन में सिद्ध पोजीशन पहुंच गया, उसके बाद में डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये साधना करके आया है या कृपा करके आया, लेकिन पोजीशन पहुंच गया, एक टॉपर हो गया, कोई कॉपी करके आ गया, या किसी का कृपा से पहुंच गया, या कोई है अपना बहुत बलबूत लगा के आया, लेकिन टॉपर तो हो ही गया। तो वंस दे बिकम एंट्रेंस में घुस गया, और एंट्रेंस मिल गया, कैसे किया पता नहीं, तो उसका बाद में उनका कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई पूछता नहीं आप कैसे करके आया। तो उसका एंट्रेंस में एंट्री मिल गया, अभी नीट का एग्जाम हुआ है तो एंट्री मिल जाएगा। तो इसीलिए कोई साधना करके सिद्ध बने या कृपा से सिद्ध बने, एक बार उस पोजीशन में पहुंच गया तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बोल के बोलते हैं, सारे समान है। जस्ट लाइक व्हेन द रिवर, एग्जांपल देते हैं कि रिवर, 5 रिवर है, सारे रिवर आके समुद्र में अंदर जाते हैं, तो लेकिन अंदर में जाने के बाद में डिस्टिंक्शन नहीं, ये कौन सा रिवर का पानी आया, ये कहाँ से आया, दूसरा रिवर ये गोदावरी से है, ये गंगा से है, ऐसा नहीं। So there is no distinction what is what. Just like when river glides down to the Atlantic Ocean, nobody can distinguish which portion was the Hinds Hudson River, मतलब ये और some other river, प्रभुपाद बोल रहे हैं। Neither is there any necessity to make any such distinction. या नहीं, वो कौन सा प्रोसेस से आया, साधना करके आया, कृपा से आया, इसको अलग है, वो अलग नहीं। तो एक्चुअली एवरी लिविंग एंटिटी इज इटर्नली अनकंटामिनेटेड, although he may be the material in touch, in material touch. This is the Bhartana Veda. असंग अयम पुरुष, द लिविंग एंटिटी इज अनकंटामिनेटेड। एक्चुअली जो सोल है वो अनकंटामिनेटेड होता है। तो जस्ट लाइक व्हेन देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इन वाटर, पानी में एक बूंद अगर ऑयल आता है तो ऑयल तो कंटामिनेट नहीं होता है। इन वाटर यू कैन इमीडिएटली डिस्टिंग्विश द ऑयल फ्रॉम द वाटर, एंड द वाटर नेवर मिक्सेस विद द ऑयल। सिमिलरली a living entity although in material contact is always distinct from the matter. सोल है, आत्मा आत्मा है, स्पिरिट है, और मैटर मैटर है, वो कभी मिक्स नहीं होते। अगर सोल भी रहता है शरीर के अंदर में, लेकिन मिक्स नहीं होता है। अभी देखते हैं साधना वर्सेस कृपा कौन सा क्या है। आवर एंडेवर्स कैन ओनली टेक अस टू द सर्टेन लेवल। हम अपना चेष्टा साधना करते हुए, हम प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम कुछ लेवल तक जाते हैं, सर्टेन लेवल, बट अल्टीमेट गोल वी अटेंड ओनली बाय द मर्सी ऑफ वैष्णव एंड मर्सी ऑफ कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद हैज मेड इट वेरी क्लियर, साधना करना है, साधना करके हम कुछ लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट पोजीशन में जाने के लिए कोई साधु का और कृष्ण का कृपा नहीं होगा तो अल्टीमेट लेवल में नहीं पहुंच सकता। जिसे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज, अपना चेष्टा करके भक्तिलता बीज को नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए अपना एंडियोवर करना है कुछ हद तक, जो भी हो सकता है हमारा कैपेबिलिटी, देन कृपा मिलेगा तब हम ऊपर पहुंच सकते हैं भगवान का पास में। तो व्हाट इज द डिफरेंस, हम लोग को कृपा सिद्ध इज इजिएस्ट, बट सबको कृपा सिद्ध नहीं बनता है, परसेंटेज बहुत कम है। इसीलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साधना सिद्ध एंड कृपा सिद्ध डिवोटीज।
There are two kinds of highly elevated devotees called sadhana siddha and kripa siddha. Sadhana siddha refers to one who has become a devotee by regular execution of regulative principles mentioned in the shastra as ordered and directed by the spiritual master. Means Shravan Kirtan karte हुए. If one regularly executes such devotional service, he will certainly attain perfection in due course of time. But there are other devotees who may not have undergone all the required details of devotional service, but who, by the special mercy of Guru and Krishna, the spiritual master and the Supreme Personal Godhead, have immediately attained the perfection of pure devotional service. आप जैसे उनका कृपा मिल गया तो तुरंत लिफ्ट में जैसे बैठ गया पहुंच जाएगा। यहीं पे लिखते हैं एग्जाम्पल यज्ञ पत्नी महाराज बलि शुक्रदेव गोस्वामी बलि महाराज ये भी कृपा सिद्ध है। तो यज्ञपति हम लोग डिस्कस किए हैं जो कि खाना भगवान को कृष्ण बलराम को दे दिए। हाँ, उनका जो हस्बैंड लोग प्राप्त नहीं कर पाए उनको कृपा नहीं मिला। सिमिलरली विरोचनी बलि महाराज जो कि विरोचन का पुत्र है बलि महाराज, तो विरोचनी ऋषि महर्षि प्रहलाद महाराज उनका जो ग्रैंड फादर है ना, प्रहलाद महाराज का बेटा है विरोचन, विरोचन का बेटा है बलि महाराज। तो बलि महाराज होता है किसका? प्रहलाद महाराज का। ये एक ही फैमिली में दो महाजन आए हैं। बलि महाराज भी एक महाजन है, द्वादश महाजन से, और प्रहलाद महाराज भी महाजन है एंड ये गृहस्थ थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रहलाद महाराज मर्सी ऑल्सो रिसीव द मर्सी ऑफ लॉर्ड बलि महाराज हु अपीयर्ड बिफोर हिम, sorry, Bali Maharaj received the mercy of Prahlad Maharaj, and by Prahlad Maharaj mercy, he also received the mercy of Lord Vishnu, who appeared before him as a Brahmanical beggar. विष्णु कैसा है? इनका फैमिली में आए, जहाँ पे प्रहलाद महाराज है, तो इसलिए प्रहलाद महाराज का कृपा से, माने कृपा से इनको भगवान का कृपा मिल गया बलि महाराज। इसलिए बोलते हैं किसी का फैमिली में एक वैष्णव है, उनका कृपा से बाद में बहुत सारा जनरेशन का बाद में हो या कोई कभी भी हो, बहुत भक्त निकलते हैं। तो हमारा भी एक ये है कि मेरा मटरनल ग्रैंडफादर जो है वो इस लाइन में थे, उनका कृपा से हम लोग आया, और तो गुरुदेव का कृपा है। तो ये जो फैमिली में कोई होगा पहले, तो इसलिए दास बलि महाराज बिकम ए कृपा सिद्ध बिकॉज ऑफ द स्पेशल मर्सी ऑफ बोथ गुरु एंड कृष्णा। तो कृष्ण का कृपा है, गुरु का कृपा से वो स्पेशल कृपा से मिल गया। चैतन्य प्रभु कॉन्फ्रेंस दिस फेवर गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति बीज Holy Maharaj, by the mercy of Prahlad Maharaj, got the seed of devotion service, and when that seed developed, he achieved the ultimate fruit of that service, namely love of Godhead, Prema Pumartha Mahan. तो अल्टीमेट गॉड हेड भगवान का प्यार मिलेगा। इमीडिएटली अपॉन द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड वामनदेव, बलि महाराज रेगुलरली मेंटेन डिवोशन टू द फॉर द लॉर्ड, एंड बिकॉज ही वाज प्यूरिफाइड द लॉर्ड अपीयर्ड बिफोर हिम। बिकॉज इसका मतलब नहीं कि बलि महाराज कुछ साधना नहीं किए, तो लेकिन मेनली कृपा है उनको मिला, साधना 1%। Because of the unalloyed love of the Lord, he then immediately decided, I shall give this little dwarf. उनको कैसे मन में कैसे आया, यही बोल रहे हैं। उनको जो भगवान को बामन उनका गुरुदेव मना किया, इसको ये विष्णु है, छल में आया है, आप उसको दान मत दो। लेकिन बलि महाराज से रेगुलरली मेंटेन द डिवोशन टू लॉर्ड, एंड बिकॉज ही वाज प्यूरिफाइड द लॉर्ड बिफोर हिम, बिकॉज ऑफ अनअलॉयड लव फॉर लॉर्ड, he then immediately decided, I shall give this little dwarf Brahmana whatever he asks from me. This is a sign of love. Thus Bali Maharaj is understood to be, भक्ति नहीं होगा, भगवान को प्यार नहीं करेगा तो भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता है। एंड वन हु रिसीव द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय स्पेशल मर्सी, फिर उनको कृपा मिला। ये सोर्स कहाँ से? ऐसी भक्ति स्वयं प्रभुपाद 2014 एडिशन श्रीमद् भागवतम 8th canto चैप्टर 20 टेक्स्ट 3 ये है। तो कृपा सिद्ध में देखते हैं वामन देव को दे दिए कृपा, इनको बलि महाराज को, उनको पाद रख लिए, भगवान का लोटस पीठ उनका सर में रह गया, कृपा मिल गया। नित्यानंद प्रभु का कृपा से चैतन्य प्रभु इनको जोगाई माधी को कृपा कर दिए। तो नेक्स्ट आते हैं कृपा सिद्ध। मूको कवित्व करे जान सवारा स्मरणे, पंगु गिरी लंघे अंध देखो तारे गणे। By remembering the lotus feet of the Panchatattva, a dumb man can become a poet, a lame man can cross mountains, and a blind man can see the stars in the sky. तो इसीलिए देखिए, गुरु का कृपा से पंगु लंघाते गिरी, मुकम करती बाचाल, जत्कृपा परम मंदे श्री गुरु दीन तारिणी। जत कृपा, गुरुदेव का कृपा होगा तो मुख का जो है कोई बात नहीं कर सकता, बक बक करने शुरू करेगा, भगवान का बारे में बोलने शुरू कर देगा।
और पंगु जो है वो हिमालय को लंघी जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे भी चैतन्य चेतावनी, मुको कविते कवित्वा करे, मुको जो कविता लिखना शुरू कर देगा। यन सबार स्मरणे, यद सबार स्मरणे, पंगु गिरी लंघे, अंधो देखे तारा तारा गणे। अंधो क्या तारा को देख पाएगा, स्काई में कितना तारा है। तो ये डम मैन कैन बिकम ए पोएट, मुंह को अच्छा बोलना शुरू कर देगा। ए लेम मैन कैन क्रॉस माउंटेन, यन सवार स्मरण है, यत सवार स्मरण है, तो क्रॉस द माउंटेन एंड राइट। तो इन वैष्णव फिलोसफी देयर आर थ्री वेज ऑफ परफेक्शन, तीन तीन रास्ता है, हम दो पढ़ रहे थे ना, तीन है। साधना सिद्ध, दैट इज परफेक्शन अटेन्ड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशन सर्विस अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, भक्ति में साधना करते हुए साधना सिद्ध में आता है। नित्य सिद्ध, जो एटर्नल परफेक्शन अटेन्ड बाय नेवर फॉरगेटिंग कृष्ण एट एनी टाइम, वो भगवान का पार्षद है, कभी भी उनको भूलते नहीं है। एंड कृपा सिद्ध, जो परफेक्शन अटेन्ड बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और अनदर वैष्णव, साधु या गुरु का कृपा से या कृष्ण का कृपा से। तो कृष्ण कृपा तो किसी का माध्यम आता है। तो कबीराज गोस्वामी हियर स्ट्रेसेस कृपा सिद्ध परफेक्शन बाय द मर्सी ऑफ सुपीरियर अथॉरिटीज। दिस मर्सी डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिवोटी, दिस मर्सी डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिवोटी। ये भक्त का क्वालिटी का ऊपर में, क्वालिफिकेशन में मर्सी डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाय सच मर्सी, इवन इफ ए डिवोटी इज डम्ब, he can speak or write to glorify the Lord splendidly. Even if a lame, he can cross mountains, and even if blind, he can see the stars in the sky. तो ये जो है, एक भक्त किसी को प्यार कर लिया, किसी को कृपा कर दिया, उसको खुश लगा, ये आदमी को कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखेगा, उसको कृपा कर दिया, मतलब somehow it touched his heart, somehow, ऐसा नहीं कि उसका कोई क्वालिटी है इसलिए। तो हम लोग भी बहुत फॉर्चुनेट है कि कुछ भक्त हम लोग को इस टाइप का है। हमारा क्वालिफिकेशन, मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरा भी कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, हम अभी भी हम पाप में डुबा टुबा रहता है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे ही कृपा कर दिए हैं बोल के हम भक्ति मार्ग में जोड़ के रहा है। भक्ति में कोई पहुंचेगा दूसरा का बात है, ये भक्ति में रह नहीं सकता था अगर उन लोग का कृपा नहीं होता, गुरु महाराज का, प्रभुपाद का कृपा, दूसरा जो भक्त प्रभु वगैरह और बहुत सारे भक्त सार का, ये सारे भक्त लोग का कृपा में हम आज भक्ति में थोड़ा सा जो है बच के जी के रह पा रहे हैं, उनका सिर्फ कृपा से। एंड इवन इफ ए डिवोटी इज डम्ब, ही कैन स्पीक। तो इसलिए दिस मर्सी डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वालिफिकेशंस ऑफ ए डिवोटी। हम हम तो नालायक से नालायक है, लेकिन somehow I should touch the heart of a devotee somehow, so that somehow depends upon a person to person, कैसे भी हो। इसीलिए बोलते हैं कि इसका तो कोई भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, मन में आता है आजकल, क्योंकि अभी आता है, सपोज कोई कुत्ता है, हम लोग डॉग है, तो अमित तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तो पाछे पाछे, तो हम जानते हैं तो हम तो कंगाल है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये भक्त का पीछे में भागूंगा, तो क्या करेगा वो भक्त, बार बार उसका पीछे भागूंगा, वो छोड़ देगा क्या? हम लोग भागते नहीं है, ये एक पार्ट है। हम लोग, एक कुत्ता है, जैसे किसी के घर में पड़ा रहेंगे, तो मालिक जब निकलेगा घर से, हम तो देखेगा अरे ये तो बाहर का कुत्ता है, फिर भी इसको खाना देना पड़ेगा, तो इसलिए उसको खाना देता है। तो इसलिए हम लोग, हाँ, पोजीशन तो हम कुत्ता से नीचे है, ये पोजीशन में। हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट, नॉट थिंकिंग, आई शुड थिंक, थिंक नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सोचना है कि हम कुत्ता है, कुत्ता से गुरुदेव का, साधु लोग का कुत्ता है, तो वहाँ पे पड़ा रहना है। तो वो जब भी आएगा, तो हम पहले भी एक बार बोला था, हमारे बॉस है वो एक्सपर्ट करिए, चलता है, तो इसलिए वो डिसाइड किया मैं तो इनसे सेवा लेके ही रहूंगा। इसलिए इसका घर में, वो जब पुजारी जब चलाता है घर में, रात भर उसका गेट का बाहर में बैठा है। तो जब पुजारी रात में अर्ली मॉर्निंग में या उठता है, देखता है, अरे तुम क्यों बैठा है, रात भर बैठा है, अच्छा। एक दिन दो दिन ऐसे देखा, वो तो उसको भगाने से भी नहीं जाता है, आप जाओ यहाँ से, नहीं जाएगा। तो इसीलिए कुत्ता ऐसे पड़ा रहेगा, उसको दो थप्पड़ लगाएगा तब भी नहीं जाएगा। हाँ, तो हम लोग को क्या, थोड़ा सा बोल देगा स्ट्रांगली भाग जाएगा। अरे इस तरह का बात बोले, प्रभु जी चलो, हम भक्ति से कोई नहीं, भक्ति क्या है, हम क्या है, हमको कैसे बोला, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, हम भाग जाएगा। लेकिन वो उसको अगर कुत्ता को दो ठो लाठी लगाएगा तो भी नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा, उसका बाद में क्या करेगा, अरे यार कितना दिन से पड़ा है, ये जाता नहीं है, इसको तो खाना देना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो खाना देता है। तो इस टाइप का, द मर्सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्वालिफिकेशन डिवोटी,
by माने even somehow one is to touch the heart of a devotee, उसके कृपा मिलता है इसको। तो ये बात है, mercy of Guru versus mercy of Krishna. There is no difference between the mercy of Guru and Krishna. No difference whatsoever. The Guru is the direct dependent of Krishna in each of our lives. In the beginning, we naturally see that Guru is the more accessible because he is here in our world. हम उनसे बात and he speaks to us directly. हम जो बिगनिंग में या शुद्ध भक्तों के भगवान से बात कर सकता है उस टाइम में पता नहीं, लेकिन हम लोग को अभी कौन बात करेगा? भगवान से बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक साधु हमसे बात करता है, हम उनसे डायरेक्टली बात कर सकता है, पूछ सकता है, उनका साथ में रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। भगवान से डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो समटाइम्स ही वुड चैस्टाइज अस, वो गाली देगा, बट समटाइम्स ही वुड एनकरेज अस, समटाइम हमको एनकरेज भी करेगा। सो द गुरु हैज द पावर टू करेक्ट अस। वो हमको, गुरु मीन्स हैवी, तो वो हमको करेक्ट कर सकता है। कृष्ण ऑन द अदर हैंड इज साइलेंट। कृष्ण क्या चुपचाप है? हमसे बात करेंगे? नो। नाउ ही मे बी स्पीकिंग टू अस बट वी कैन नॉट हियर हिम। हाँ बोलते हैं लेकिन हम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका बात हम कैसे समझेगा? सो इन द बिगिनिंग वी नीड द मर्सी ऑफ गुरु so that we can eventually obtain mercy of Krishna. Ultimately, however, both their mercy is the same. The mercy of Guru is the same, the mercy that flows from Krishna. कृष्ण का कृपा ही भगवान का माध्यम से आता है या गुरुदेव का माध्यम से आता है। तो इफ गुरु हैज एनी मर्सी, where does he get it from? वो कहाँ से मिलता है उनको? धर्मों साक्षात भगवत प्रणीतम। The origin of all religious principle is Krishna. सब सब भगवान से आता है। So whatever spiritual mercy that Guru has, he has got it from Krishna. That mercy from Krishna is all he can give us. तो मर्सी कृपा गुरुदेव का नहीं है, कृष्ण का है, लेकिन कृष्ण से उनको मिल गया तो इसलिए उनका पास में है 1,00,000 रुपये, तो वो थोड़ा सा 5 रुपये हमको दे सकते हैं। तो इसीलिए उनका पास में है। जिसका पास में भक्ति है वही भक्ति दे सकता है, जिसका पास में भक्ति नहीं है वो नहीं दे सकता है। Therefore, in the beginning, the mercy of Guru is more important because it is the Guru who holds our hand, takes us to Krishna, and then leaves us with Krishna so that we can eternally serve him. तो गुरु हमारा हाथ को पकड़ के लेके जाते हैं और राधारानी के पास में जाते हैं। राधारानी, हाँ कृपा करके इसको कृष्ण का सेवा में एंगेज कर दो। एंड राधारानी मान जाते हैं गुरुदेव का बात को, तो कृष्ण का कृपा में फिर एंगेज कर देते हैं। तो राधारानी का पास में लेके जाते हैं, बलराम का पास में लेके जाते हैं। तो सर्व गुरु एंड कृष्ण टू रिसीव मर्सी, इसका मतलब वन शुड सर्व बोथ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा साइमल्टेनियसली एंड इन दैट वे मेक प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मर्सी ऑफ गुरुदेव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ। तो इसलिए गुरुदेव का जो सॉन्ग, गुरुदेव एक सॉन्ग है ना शरणागति से, तो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणा पखा अतिहीन, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्प्रियाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणा पेखा अतिहीन, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन। कृपा बिंदु दिया करो ही दासे तृणा पेखा अतिहीन। तो हम लोग बोलते हैं प्रभु हमको वी शुड बी हम्बलर देन ब्लेड ऑफ ग्रास। तृण अपेक्षा हम हीन होना है, कैसे होना है? अपना बलबूते में नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव कृपा बिंदु दे, गुरुदेव का कृपा मिलेगा तो हम बोल हो सकता है। तो वो कृपा करके हमको हम्बल कराएंगे, हम तो हम्बल हो ही नहीं सकता है। सकल सहने बल दिया करो, वो कौन देगा? हम टैलेंट भी तृणादे भी नीचे न तोर सहिष्णु न, पेड़ जैसे काटेगा भी तो उसको नीचे में छाया फल देता रहता है। वो कैसे आएगा? सकल सहने, सब कुछ सहने के लिए शक्ति कौन देगा? बोलो कैसे आएगा? गुरुदेव कृपा करेगा, गुरुदेव का कृपा से आएगा। कृपा बिंदु ए ड्रॉप ऑफ कृपा से हो जाएगा। निजो मानस प्रियाहीन अमानिन मान देनो कीर्तनीय सधारी, ये 3 चीज है। तृणादि सुनिचन तोरिब सहिष्णु अमानिन मान देना कीर्तनीय सधारी, चेतना बोले। तो ये वाला कैसे आएगा? गुरुदेव का कृपा से तीनों आता है। तृणा से हम नीचे हो सकता है गुरुदेव कृपा करने से, सकल को सम्मान देने के लिए और निज माने में स्पृहा नहीं होने के लिए और सकल एवरीथिंग को टॉलरेट करने के लिए सारे गुरुदेव का कृपा से होता है। तो सकले सम्मान करित सकति देह नाथ जाथा देहो नाथ यथाजथ, यथाजथ में सकल को सम्मान करने के लिए शक्ति आप ही दो। हम तो रेस्पेक्ट नहीं दे पाते गुरु को, कृष्ण को, किसी को भी नहीं देते, दूसरा को तो छोड़ो। इसके लिए भी कैसे सम्मान देने की शक्ति मिलेगा? आप कृपा करोगे तब। तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे
अपराध होइबे हतो देन ओनली कीर्तनीय सदा हरिनाम सुखे में गा सकते हैं अपराध शून्य होके हम तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध होइबे हतो कबे है न कृपा कब से कृपा होगा लोभिया ये जन कृतार्थ तो होइबे नाथ हे नाथ हे भगवान ये गुरुदेव नाथ यहाँ पे कबे है न कृपा वो कब वो कृपा होगा लोभिया ये जन कृतार्थ तो होइबे नाथ शक्ति बुद्धि ही न मेरा कोई शक्ति नहीं मेरा कोई बुद्धि नहीं आई एम नंबर वन रास्केल आमी अति दिन दिन मीन्स बहुत छोटा है अकिंचन है मेरे पास में कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है गौरव मोरे आत्मा साथ तो आपका कृपा से हमको आपका साथ में आपको जोड़ दीजिए हमको एंड योग्यता बेचारे किचु ना ही पाए तुम्हारा करुणा सार हमारा कोई योग्यता ही नहीं है सारा मीन्स एवरीथिंग वो तुम्हारा करुणा ओनली योर मर्सी इज एवरीथिंग फॉर मी तो हमारा योग्यता कुछ नहीं है हम तो आज बात कर रहे हैं वो भी योग्यता कुछ नहीं है कुछ ही नहीं पाया तो हमारा करुणा सार करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिबार हम लोग तो बोल देते हैं लेकिन हम कांद नहीं पाते रो नहीं पाते हैं करुणा नहीं मिलता है तो हम रोना चाहिए रो नहीं पाते प्रभुपाद बोले हाँ हिज होलनेस गोरगुन महाराज बोले आई एम ओपन ए फ्लाइंग स्कूल तो यहाँ पे करुणा के लिए कांदना पड़ेगा रोना पड़ता है प्राण ना रखिबा आ रहो तो हम लोग प्राण नहीं रखना चाहिए अगर गुरुदेव का कृपा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब गुरुदेव गिव दिस सर्वेंट जस्ट वन ड्रॉप ऑफ मर्सी आई एम लोअर देन ए ब्लेड ऑफ ग्रास गिव मी ऑल हेल्प गिव मी स्ट्रेंथ लेट मी बी एज यू आर विदाउट डिजायर्स और एस्पिरेशन आपका मेरा कोई अपना पर्सनल डिजायर नहीं होना चाहिए कोई एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए आई ऑफर यू ऑल रेस्पेक्ट फॉर दास आई मे हैव द एनर्जी टू नो यू करेक्टली मैं आपको प्रणाम करता हूँ रेस्पेक्ट करता हूँ कि आप कृपा करेंगे तो हम आपको जान सकते हैं मैं अपना बलबूते आपको जान नहीं सकता देन बाय चैंटिंग द होली नेम इन ग्रेट एक्सटेसी तो आपका कृपा होगा तो मेरा अंदर में वो थोड़ा सा चैंटिंग कर सकता हूँ विदाउट ऑफेंस एंड ऑल माई ऑफेंसेस विल सीज मेरा सारे अपराध खत्म हो जाएगा थर्ड में बोलते हैं ओ लॉर्ड एंड मास्टर चार जो श्लोक है चार पद है तो when will such mercy fall on this one who is weak and devoid of all intelligence हम बहुत नीचे हूँ तो हमारा आपका कब कृपा होगा तो अलाउ मी बी टू बी विथ यू कृपा करके हम आपका पाद पद में हम शरण लिए हैं तो हमको आपका पाद पद में रखिए आप नहीं चाहेंगे आप फेंक देंगे तो हम फेंक जाएगा मेरा कोई कैपेबिलिटी कैलिबर नहीं है यू इफ यू एग्जामिन मी यू विल फाइंड नो क्वालिटीज आप अगर हमारे अंदर में जाओगे हृदय में आप तो बैठे हो जानते हो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है योर मर्सी दैट ऑल आई एम मेड ऑफ मैं जो भी बना हुआ हूँ आपका कृपा से ही बना हुआ हूँ जो भी हम आज है वो आपका कृपा से है आपका कृपा से बना हुआ है मैं और कुछ नहीं है इसमें इफ यू आर नॉट मर्सीफुल ऑन टू मी अगर आप मेरे को कृपा नहीं करोगे आई कैन ओनली वीप आई कैन ओनली क्राई एंड आई विल नॉट एबल टू मेंटेन माई लाइफ तो ये जो कृपा है ये गुरुदेव सॉन्ग को डेली हम गाना चाहिए और गुरुदेव का और भी एक सॉन्ग है जो कि हम इसमें गुरुवाष्टक को मॉर्निंग में करते हैं ये करते हैं और एक हमारा जो पूजा का टाइम में हम करते हैं तो वो ये सब तीनों गुरुदेव का संग बहुत इंपॉर्टेंट है तो मोर वन डिस्ट्रीब्यूट मर्सी टू रिसीव मर्सी कृपा कैसे मिलेगा मोर वन डिस्ट्रीब्यूट मर्सी मोर वन रिसीव तो इफ वन इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिज मर्सी अनलिमिटेडली देन ही इज प्रिपेयर टू गिव इट अनलिमिटेडली श्रील प्रभुपाद बोले ये सेकंड चांस जो किताब है चैप्टर 16 में इफ वन इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट यदि हम उनका कृपा भगवान का कृपा रिसीव करने के लिए चाहते हैं देन ही इज प्रिपेयर टू गिव इट अनलिमिटेडली अनलिमिटेड मर्सी आएगा जब अनलिमिटेडली बांटेगा जो नहीं बांटेगा तो नहीं मिलेगा मोर वन डिस्ट्रीब्यूट मर्सी मोर वन दिस इज द क्रक्स ऑल आर द क्रक्स यहाँ पे दिया गया श्रील प्रभुपाद ने और बहुत कुछ जगह में बहुत कुछ लिखा है तो प्रभुपाद का जो समरी है जो है इसको गुरु कृपा से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है तो उसको समझना पड़ेगा कैसे मर्सी मिलता है कृष्ण स्पेशल मर्सी कैसे आएगा टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स डिस्ट्रॉय द शाइनी लैंप ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस हमारा अज्ञान अंधकार है तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नासामी आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वत हम बहुत रास्कल है हमारा अंदर में बहुत सारा मैला है तो कैसे निकलेगा उनका कृपा से टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स मैं अनर्थ भरा हुआ है ये अनर्थ कैसे जाएगा उनका कृपा से तेसम एव अनुकंपार्थम किनको ये भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं जो भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो तेषाम एव अनुकंपार्थम
तो उनको मैं कृपा करके अज्ञानतम जमा में अज्ञान से अंधकार को अज्ञानतम अंधकार को दूर करता हूँ, उनका अंदर में ज्ञान रूप का दीप जलाता हूँ, अंधकार निकाल देते हैं और आलोक देते हैं, लाइट देते हैं, नॉलेज देते हैं। For Krishna's causeless mercy, the causeless mercy of Lord Vishnu is unparalleled, and such mercy is perceived by the devotees only by the grace of the Lord. श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम 1.6.31। कॉजलेस मर्सी, कोई कॉज नहीं है, हमारा कोई योग्यता नहीं है, हमको ये मिलेगा बिना कॉजलेस मर्सी लॉर्ड विष्णु इज अनपैरेलल्ड, इतना देते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। एंड सच मर्सी परसीव्ड, हमको हम भगवान देते हैं, हम परसीव नहीं कर पाते, हम रिसीव नहीं कर पाते। तो मर्सी परसीव्ड बाय द डिवोटी ओनली बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का कृपा होता है, गुरु का कृपा होता है, तभी इसको हम परसीव कर पाते हैं। ये जो कृपा आ रहा है मेरे पास में, मेरे को पता नहीं मेरे पास में कृपा आ रहा है, उसको हम परसीव ही नहीं कर पाते हैं। तो भगवान का और इतना मर्सी है, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। तो उसको परसीव करने के लिए भी गुरुदेव कृष्ण का कृपा चाहिए। नो गॉड बाय हिज मर्सी ओनली, भगवान कैसे जानेगा, उनका कृपा होगा तो उनको जान सकता है, अदरवाइज नहीं जान सकता है। द लॉर्ड कैन बी नोन बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ओनली एंड बाय नो अदर मीन्स। श्रील प्रभुपाद, नो अदर वे, ओनली कृष्ण का मर्सी से कृष्ण को जान सकता है, अब इनका कृपा से। तो सर्व अंडर प्योर डिवोटी, अपना हिसाब से मत चलिए, गुरुदेव का कृपा से, कृपा गाइडेंस में रह के। सर्विंग कृष्ण अंडर द गाइडेंस ऑफ प्योर डिवोटी टू गेट मर्सी कृपा ऑफ लॉर्ड। हम किसी का बात नहीं मानते, अपने हिस्से से काम करते रहते हैं, कृपा ने सर्विस वो कोई नहीं ग्रहण करता है। तो इसलिए वन कैन बी इन ए नियोफाइट, इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेज, मतलब 3 स्टेज है, कनिष्ठ, मध्य, उत्तम। बट वन कैन स्टिल बी ए प्योर डिवोटी इफ ही हैज नो अदर मोटिवेशन देन सर्विंग कृष्णा। हमारे गुरु महाराज महाराज की जय। क्या बोले हैं कि आप कोई भी स्टेज में हो, आप हम लोग बहुत नीचे स्टेज में है, न्यूफाइट स्टेज में, बिगिनिंग स्टेज में, कोई कनिष्ठ स्टेज में है, कोई उत्तम स्टेज में है, कोई बात नहीं। बट वन कैन स्टिल बी ए प्योर डिवोटी, हम कनिष्ठ में रहने से कोई बात नहीं है, लेकिन हम शुद्ध भक्त का कृपा से अगर कुछ भक्ति करते हैं तो उसी को ही शुद्ध भक्ति बोला जाता है। आई मे नॉट बी प्योर डिवोटी, भाई आई कैन डू प्योर डिवोशन, इसका कहने का मतलब है आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी, but if I am under the guidance of a pure devotee and follow his instruction as it is, then I am performing pure devotion। प्योर डिवोशन परफॉर्म करने के लिए प्योर डिवोटी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, लेकिन वो दूसरा करेगा, कर सकता कैसे, जबकि गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन से, प्योर डिवोटी का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से एज इट इज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हायर भक्त है, वो जैसे वो जानता है मैं इसको कैसे आरती करना है, लेकिन गुरुदेव हमको सिखाया इस टाइप का आरती करो, तो हम भी आरती कर सकता है। सिमिलरली, तो अगर जैसे वो बोलेगा ऐसे करते जाओ, जस्ट बिकम ए रोबोट, जस्ट बिकम ए इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गुरु। हाँ, हमारा कोई योग्यता नहीं है, हमारा कोई पोजीशन नहीं है, जो गुरु बोलेगा ऐसे करते जाओ, देन यू विल बी वन विल बी एबल टू इजीली क्रॉस। So that is the small presentation and इसका ऊपर में तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड गुरुदेव का ग्लोरी तो अनलिमिटेड है, कृष्ण का ग्लोरी अनलिमिटेड है, तो इनको हम लोग ग्लोरीफाई नहीं कर पाएंगे। योग्यता विचार किचु नहीं पाए, तोमार करुणा सार।